हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल सरल भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ दो वाक्य भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है कि मोहन ने अखबार पढ़ा, और यहाँ पर हमने दूसरा वाक्य लिया है तुम गीत गाते थे। तो हमें क्या करना है, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, यानी कि इनको अंग्रेजी में बनाना है। तो चलिए हम इन वाक्यों को अंग्रेजी में बना लेते हैं। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा मेन पॉइंट समझना होगा, और वो मेन पॉइंट है इन वाक्यों के टेंस की पहचान, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो चलिए इसकी बिल्कुल छोटी सी पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी पहचान है, जिन वाक्यों, यहाँ पर वाक्यों के अंत में या ई ए तथा ता था, यहाँ पर ता था, यहाँ पर ती थी, क्या आता है ती थी, यहाँ पर ते थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए एक बार और समझा देते हैं। जिन वाक्यों के अंत में या ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कहते हैं। जैसे मोहन ने अखबार पढ़ा, तो हम यहाँ पर क्या या का शब्द का आवाज आ रही है, इसलिए इसको देखकर तुरंत समझ लेंगे कि जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है, और यह हमारा वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में हम साधारण वाक्य बोलते हैं। क्योंकि ना तो इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही कहीं पर क्वेश्चन वर्ड लिखे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आए हुए हैं। तो इसको हम किससे बनाएंगे, इस फॉर्मूले से। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए हम इस वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहले है ना सब्जेक्ट ने मोहन की, तो यहाँ पर मोहन MOHA, यहाँ पर एन, ये हो गया हमारा मोहन। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, यानी पढ़ना, पर जो रीड बन होता है पढ़ना, READ, रीड। अब यहाँ पर रीड की हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखी है, क्योंकि रीड की यहाँ देखिए READ, रीड की फर्स्ट फॉर्म भी वही होती है, और रीड की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर रीड लिखा। फिर इसके बाद क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अखबार, तो यहाँ पर न्यूज पेपर, NEWSPAPER, लास्ट में लगा फुल स्टॉप, तो यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, मोहन रीड न्यूज़पेपर, यानी मोहन ने अखबार पढ़ा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। ये वाक्य क्या है हमारा, थोड़ा कठिन है, कि तुम गीत गाते थे, यहाँ पर लास्ट में क्या है, ते थे। तो हम इस ते थे को देखकर, यहाँ जो ते थे लिखा है, इसको देखकर हम ये तुरंत पता कर लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। हमने आपको इसकी पहचान इसलिए बताई है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी परीक्षा में बैठे हैं और उसमें ये वाला वाक्य आ जाए, मान लीजिए इस तरीके का कोई भी वाक्य दे दिया जाए, तो वहाँ पर ना तो ये फॉर्मूला लिखा होगा, ना कहीं पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा होगा, ना ये पहचान। जो हमारा ये 2 नंबर का वाक्य यानी कि रेड पेन से लिखा है, सिर्फ इतना लिख के जाएगा तुम गीत गाते थे। हमें वहाँ पर अपने आप से समझना होता है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक हम वाक्य को नहीं बना पाएंगे। अब हमने यहाँ पर देखा ते थे, तो हम ये तुरंत समझ लेंगे कि जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है। और सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिख देंगे, तो करता तो यू, फिर इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन इसमें गाते थे, तो सिंग, यहाँ पर देखिए SING, ये तो होगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर होती है संग, SANG, तो यहाँ पर SANG,
जी। ये हो गई सिंगिंग की सेकंड फॉर्म, गाते थे की क्या हो गई सेकंड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सॉन्ग माने होता है गीत, SONG, सॉन्ग माने क्या होता है गीत। और लास्ट में लगा फुल स्टॉप तो यहाँ पर लगा देंगे फुल स्टॉप। हम बिल्कुल आसानी से आप उस परीक्षा में इस वाक्य को बना पाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। आपको इस पहचान को और इस फॉर्मूले को, बस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं समझना, ये ध्यान में रखना कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप वाक्य के अंत में लगाते ही है। बस इस तरीके से यदि आप वाक्य बनाओगे तो बिल्कुल 100% क्या बनेगा, सही बनेगा। आपको बिल्कुल आसान तरीके से हमने ये वाक्य समझा दिए हैं। अभी आप लोगों को इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। हम आपको टेस्ट के रूप में यहाँ एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और उस वाक्य को बनाकर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कैसे बनेगा। यहाँ देखिए वाक्य, मीरा फूल तोड़ती थी, क्या है तोड़ती थी, मीरा फूल तोड़ती थी। इस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि इन वाक्यों को बनाने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे और आपको दोबारा समझा भी देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।